शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर, उन दोनों ने कुछ आपस में बातचीत के हवाले से आज जिक्र किया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लें। ऑपोजिशन के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की और जमहूरियत को हम तकवीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल हो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। आबिद शेर अली साहब, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का मतलब ये होगा कि दोनों संजीदगी दिखाएं, नून भी और पीटीआई भी। नून के स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए कि टीवी की कंजम्पशन के लिए हो, बल्कि प्रैक्टिकली आप बैठें और रास्ते खोलें एक दूसरे के लिए। मर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते खुलने भी चाहिए, और ये पार्लियामान के ज़रिए खुलेंगे, और दरिया दिली होनी चाहिए। अगर फ़राग दिली से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी, अगर आपको याद हो गया, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। और फिर वो आपको पता है कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, उन्होंने कौन से अल्फाज से नवाजा उन्हें, लेकिन हम इन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहते। अगर वज़ीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया है, तो फिर पीटीआई को भी चाहिए कि जो उनकी लीडरशिप है पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, एक मीनिंगफुल डायलॉग करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। और बिल्कुल चार्टर ऑफ इकॉनमी भी साइन होने चाहिए। जो मुल्क के हालात दिन ब दिन आपको पता है किन मामलात में जा रहे हैं, तो हमें इलेक्शंस आ जाएंगे, 2 साल के बाद आ जाएंगे, 3 साल के बाद आ ही जाने कि 3 साल का अर्सा गुजर गया, 1.5-2 साल रहेंगे, इलेक्शंस आ जाएंगे। तो हमें मिलजुल कर जो क्राइसिस हैं, लोगों के मसाइल हैं, मलिक साहब एक बड़ी पार्टी है पीटीआई अपोजिशन में, तो इनको अपना किरदार अदा करें, आएँ, आगे बैठें, वज़ीर आज़म साहब से डायलॉग करें, जो जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने पेश करें टेबल पे। तो दुनिया में मसाइल का हल डायलॉग से होता है। ईरान अमेरिका की जंग एक दहाने पे थी, डायलॉग के ज़रिए दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एंगेज किया, वो डिफ्यूज़ हुई, फिर आई, फिर उतराव चढ़ाव होता है। लेकिन आप मलिक साहब अगर मैं ना मानूं वाली पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो आप उसमें नुकसान में जाएंगे, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो ये वक्त भी है, मौका भी है कि संजीदगी के साथ इनके जो सीनियर लोग हैं, वो वज़ीर आज़म साहब की जो ऑफ़र है डायलॉग की, उनके साथ बैठें, डायलॉग करें। पब्लिक होती है ना चीज़ें, फिर एक चीज़ सामने आती है कि जो भी मामलात हैं, तो आज भी हम हुकूमत की तरफ से पीटीआई को कहते हैं जी, जो पार्लियामान के अंदर आएँ, डायलॉग करें, वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें। और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब इस वक्त की ज़रूरत है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए संजीदगी के साथ, और मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो भी मामलात हैं, जो एक आइनी बहसें छिड़ गई हैं सूबों की, फ़लान है, तो ये पॉलिटिशियन ही इस मसाइल का हल, आइन भी बनाने वाले पॉलिटिशियन हैं, मुल्क को बचाने वाले भी पॉलिटिशियन हैं। तो संजीदगी के साथ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करते हुए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को होश के नाखून लेने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो यही वक्त है कि मुल्क को भी संभालें, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी संभालें, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि जॉइंट अपोजिशन, उस जॉइंट अपोजिशन में क्या पीटीआई भी आपके साथ शामिल होगी या नहीं होगी? जॉइंट अपोजिशन होगी तो अपोजिशन की बड़ी जमात तो जाहिर है पीटीआई ही है। जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं अपोजिशन में वो पीटीआई के पास है। तो अगर उसके बगैर तो फिर वो जॉइंट अपोजिशन नहीं रहेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सर, फिर जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की पीटीआई, ये दोनों इकट्ठे मिलकर सियासत कर रहे होंगे।
अभी कबल वक़्त है, बात शुरू हुई है काफ़ी दिनों से, दिनों से क्या महीने, काफ़ी महीनों से शुरू है। और फिर अब दोबारा कल जो है ना पीटीआई वाले जो है मौलाना साहब के पास आए थे। कल के बाद कुछ बातें और भी बढ़ी हैं। कल वाली मुलाकात में मैं नहीं था, कल मुझे फ़ोन किया गया था यहाँ से पार्टी की तरफ से, मगर मैं कोयटा में था। तो कल कुछ बातें और मज़ीद आगे शायद बढ़ी हैं, तो देखते हैं। मगर अब अभी तक उन्होंने अपना मौलाना की बात मैंने सुनी है। मैं निकल गया था, सेनेट का इजलास शुरू हो गया था, मैं पहले था उस मीटिंग में, मगर बाद में निकल गया। तो बाद में जब मौलाना मीडिया टॉक कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी तक जो नाम सूरत फातिहा पे हैं, नास पे नहीं आए हैं। लेकिन कल जो टीम आई थी उसमें कौन कौन शामिल था पीटीआई वालों में? मेरा ख्याल है कि उसमें असद कैसर साहब थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मुझे बुलवाया गया था मगर मैं खुद नहीं था चूंकि, तो मुझे मगर असद कैसर साहब थे। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इमरान खान के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये 3 साल फैसला नहीं आया, अभी फैसला आया है। कोई तब्दीली का पेशकदम है? 3 साल लगे हैं इस फैसले को आते हुए। मैं इसमें इसके 2 हिस्से करता हूँ जो ज़ाती तौर पे। एक तो आर्टिकल 9 के नीचे जो है ना वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात जब आती है तो लाइफ में वो हेल्थ केयर इशू जो है ना वो कवर हो जाते हैं। तो ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलें, बहुत देर से ख्याल आया मगर आ गया। एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा जो है आप इस आर्डर का देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनसे मुलाकात करके आएगा वो सियासी बात नहीं करेगा। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अफेंड हो रहा है। यहाँ पे आप इसको जरा देखिए ना, ये किस तरह से इसमें ये बात कर पाबंदी कैसे आयद कर सकती है अदालत? पाबंदी कैसे आयद कर सकते हैं? ये आप मैं अदब के दायरे में मतलब ये आप कौन है कि किसी फंडामेंटल राइट को किसी को कह दें कि जी आप जब मिल के आएंगे किसी से, भले वो वकील हो, कोई उसका अजीज हो, कोई दोस्त हो, और कहें कि जी इस तरह से जो है ना फिर उसके बाद आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक सीट कर गई है उससे, ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। सर, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ही मुझे हुआ है कि 3 साल में उन्होंने फैसला कर ही दिया, क्योंकि पाकिस्तान में ये फैसले इस तरह के जब सियासी नौयत की कन्विक्शन किसी की हुई, और नवाज शरीफ की हो, मोहतरमा की हो या किसी और की हो, अब इमरान खान की बारी है, तो वो केस ही नहीं लगता जल्दी की। ये केस तो लग गया मगर इसके बाद जो स्टिल जो है ना मैं कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद में नहीं हूँ इस मामले में। अल्लाह करे कि मेरी ये जो नाउमीदी है ये गलत हो, मगर मैं इसमें जो है ना इस हवाले से ज़्यादा बाउम्मीद नहीं हूँ। जो इस केस की फिक्सेशन के हवाले से जो कुछ बाज़ मामलात को सेटल होना था वो आप देख लीजिए कि दरमियान में पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून के दरमियान बहुत ठीक हो गए फिर। अच्छा, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। हमारे नुमाइंदे मुनव्वर साहब कुछ अपडेट देंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से कि क्या इमरान खान को इम्कान मौजूद है कि हॉस्पिटल मूव किया जाए। कमर मुनव्वर, बताइएगा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इसका इम्कान मौजूद है और इसी हवाले से गुज़श्ता रात भी एक सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए जेल हुकाम, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के लोग जो थे उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट किया था इस निजी अस्पताल को। और आज भी जो आईजी इस्लामाबाद है वो डीआईजी हेडक्वार्टर्स के हमरा यहाँ आए हैं और सिक्योरिटी का जो है वो जायजा शिफा हॉस्पिटल में आए हैं और वहाँ का ही जायजा लिया जा रहा है कि जिस जगह पर उनको अगर चेकअप वगैरह के लिए लाया जाएगा ये यहाँ उनको रखा जाएगा तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल, क्योंकि अदालत के अहकामात के मुताबिक तो ये कहा गया था कि जेल के हुकाम जो होंगे वो ही इनकी सिक्योरिटी पे तैनात होंगे, लेकिन आउटर कॉर्डन जो है उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस और जो रेंजर्स के लोग हैं उनकी तैनातियाँ की जानी है। इसी वजह से गुज़श्ता रात पहला एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था और आज दोबारा आईजी इस्लामाबाद जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया कमर। शफी जान साहब, आप कुछ अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतजामात के हवाले से कमर मुनव्वर का कहना है कि कुछ हिलजुल लगती है इस्लामाबाद में। देखिए नदीम साहब, हम पुर उम्मीद है कि आज रात 12 बजे तक उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हुक्मनामा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। हम बिल्कुल 12 बजे तक इंतजार करेंगे। मेरी बैरिस्टर गौर साहब से भी इस बारे में बात हुई है, उनकी भी कई शख्सियात से वो राब्ते में हैं। हम पुर उम्मीद है कि 12 बजे तक इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो उनका बुनियादी हक है। सर, वो किन शख्सियात से राब्ते में है? देखिए उन्होंने हुकूमती कुछ शख्सियात से राब्ते में देखिए हुकूमती कुछ शख्सियात से उन्होंने राब्ता जरूर किया है इस हवाले से,
देखिए बड़ी मुश्किल से नदीम साहब हम सर यहाँ तक पहुंचे हैं। आमतौर पर बैरिस्टर नहीं, गौहर आपका और मोहसिन नकवी साहब में रब्ता होता है, और अभी से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ही इस बात को थोड़ी तकवीयत मिल रही है कि शायद अभी मूव किया जाए, हो सकता है इमरान को। देखिए मेरी जी तो इनसे शफी जान। देखिए मैंने इनसे तो ये पता नहीं किया कि वो किन शख्सियात से राब्ते में है, अलबत्ता वो हुकूमत से और हुकूमती शख्सियात से राब्ते में है इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से। अगर ये शिफ्ट नहीं करते और हुकूमत जो है इसी तरह डिटाई पे मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं और इस तरह डिटाई पे ये लगे रहें, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और फिर अदालत से भी ये रुजू करेंगे और अदालत को भी यही कहेंगे कि आप शफी इस जान हुकूमत साहब, में आबद कंटेम्प्ट शेर ऑफ अली कोर्ट करें। साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, सबका शुक्रिया।